Hello everyone, welcome to yet another study vlog. So if you are new to this channel, I am Yashika CBSE 11th grader currently preparing for CLAT. तो अभी मैं पढ़ रही थी लीगल की जजमेंट एंड वरना ना अभी तक हम प्रैक्टिस शीट ही कर रहे हैं या फिर जो क्लास में होता है बस वही रिवाइज़ करते हैं। ज़्यादा लीगल वगैरह तो मैं घर पे तो नहीं पढ़ रही थी बट देन आई थॉट और मेरे ना मॉक में मार्क्स भी लॉजिकल और लीगल में ही नहीं आ रहे, तो फिर मैंने आज सोचा कि संडे को यूटिलाइज़ करके लीगल ही पढ़ लेती हूँ। तो मैंने मैम से कुछ दिनों पहले जजमेंट ली थी और ये 31 पेजेस की जजमेंट थी। इससे पहले मैंने कोई जजमेंट नहीं एक या दो जजमेंट पढ़ी थी। उनकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल थी, ये वाली तो सही थी, मतलब लैंग्वेज तो समझ में आ ही रही थी। या तो हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया जजमेंट वगैरह पढ़ते हुए इसलिए, या फिर लीगल पढ़ते हुए जिसकी वजह से लीगल टर्म समझ में आ रही थी। बाकी इस जजमेंट में ऐसी कोई टर्म थी भी नहीं। दिस जजमेंट वॉज द वाइफ कॉलिंग हस्बैंड मोटा हाथी। मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं इस जजमेंट में, बट स्टिल मुझे 1 घंटा लग गया था। काफ़ी बोरिंग थी, लास्ट में आता था तो मुझे काफ़ी नींद भी आने लग गई थी। लेकिन फिर ठीक है, एटलीस्ट मैंने कुछ तो पढ़ा। उसके बाद जो मीनिंग्स मुझे नहीं समझ में आ रहे थे मैंने उनको डिक्शनरी में से सर्च कर लिया था। मैंने गूगल पे सर्च करना अवॉइड किया क्योंकि हमें कोचिंग पर भी जब मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती हूँ फिर गूगल की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है ना, वो सर्च ही नहीं किया जाता डिक्शनरी में, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। बट अब तो ऐसे हैबिट हो गई है थोड़ी बहुत, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। एंड जजमेंट पढ़ने का मेन मोटिव तो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना ही है। जो लीगल लैंग्वेज होती है थोड़ी सी अलग होती है इसलिए, वरना तो प्रैक्टिस शीट्स करने का ही फ़ायदा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।